बोले या BCA बोले, इसका नाम लेना है तो CAB बोले, CAB बोले या BAC बोले। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम तो इस ट्रायंगल का नाम लेना तो कैसे लेंगे? ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे ऐसे, क्या नाम लेंगे? एंगल है, बस हो गया, एक ही नाम इसका है। BCA भी ले सकते हैं, CAB भी ले सकते हैं। ट्रायंगल का नाम लेने के लिए आप अल्फाबेट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। CAB बोले, BCA बोले, BAC बोले, ACB बोले, BAC, किसी अब D कौन मिला देगा उसमें? D ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। इसका नाम आप कहीं से ले सकते हैं ना? अरे बोलो ना बात। तो एक ट्रायंगल का नाम आप किसी तरह से ले सकते हैं। ट्रायंगल का नाम लेने की पाबंदी नहीं, लेकिन एंगल के नाम लेने में पाबंदी है। आपको दिमाग लगा के नाम लेना पड़ेगा। दो तरीके होता है उसका नाम लेने का, ठीक है। आज ट्रायंगल का नाम कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सुनिए, ये थ्योरम है वो क्या बोलता है। ये एक डायग्राम, इसका एक थ्योरम है क्लास 8 में। उससे बोला यह जाता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर का एंगल होता है, कहाँ का एंगल? बाहर का एंगल, वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, जो उसके अपोजिट होगा। अब अंदर तो 3 एंगल है, तो कौन दो एंगल के सम के बराबर होगा? अगर आपको नाम लिख के दिखाए, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, तो कौन एंगल का सम के बराबर होगा? 1 + 2, 2 + 3 या 1 + 2? इसका नाम 2 दिया, इसका नाम 3, इसका नाम 1 दिया। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अंदर के कौन से दो एंगल के सम के बराबर होगा? थोड़ा मोटा लिखा है, 1 2 बोलो, 1 3 या 1 + 3? हाँ जी, सबको समझ में आ रही बात? कि किसी भी ट्रायंगल का बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल का सम के बराबर होगा, लेकिन वो एंगल कौन सा होगा? अपोजिट वाला होगा, जो उससे जुड़ा हुआ एंगल नहीं। एक एग्जाम्पल सुन लेते हैं, जरा उसको कॉपी कर लें आप लोग, इसको पॉज कीजिए इसको, सबको ये चलो ठीक है जरा। तो ये समझ गया तक बात? तो यहाँ बताना नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह केस में क्या होता है कि बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। वो एंगल यहाँ पर कौन सा है? एंगल 1 और 3। ये तो हम मुंह से बोल दिया। इसको ज्योमेट्रिकली थ्योरम के भाषा में इस बात को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे थ्योरम के भाषा में इस बात को? लिखाया आप लोगों ने इससे पहले। ये एंगल किसके बराबर है? इन दोनों के सम। तो पहले इस एंगल को लिखेंगे। अब इसका नाम कैसे लें? बोलो बोलो। एंगल ABD भी ले सकते हैं, या फिर इसको एंगल ABD भी ले सकते हैं इसको ना, या BDBA भी ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा ये होता है ना कि अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले रखो, तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता। अब यहां पर आओ, किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो अब इसका नाम तुम कैसे लोगे? पहले तुम ये डिसाइड कर लो, इसका नाम कैसे लोगे? अगर ये कोना दिखाना तो बीच में रहेगा ना, तो क्या आएगा? एंगल। हालांकि CAB बोलेंगे तो ये बच्चा क्या है? अच्छा है BAC प्लस किसके बराबर होगा? और प्लस क्या होगा? AC। बात समझ में आ रही है? ठीक, लाइन समझ में आया? ये लाइन उस थ्योरम में घुस के लिखेंगे हम लोग अंदर में, मतलब वहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी कंडीशन लगेगा और ये भी लगेगा, तो मिला के एक साथ दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वहां पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या है। ये कंडीशन है उसका बेस एंगल बराबर होगा, लेकिन वो उस बेस एंगल को बराबर बोलने से पहले आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, उसका बेस एंगल बराबर होगा। फिर उसके बाद थ्योरम भी इस्तेमाल होने वाला है, ये वाला इस्तेमाल होगा, दिखाएंगे कहां इस्तेमाल होगा, जान के रखिए आप। अरे बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, अब यहाँ पर दो बात और बता दें, चलेंगे थ्योरम भी हम लोग। एक और सर्किल गोल बना ले, कैसी भी मान लो गोल, तुम लोग तो मान ही नहीं, अच्छा बच्चा तुम लोग।
ठीक है। तो मान लो एक सर्किल है और हर सर्किल का अपना एक सेंटर होता है। अच्छा, इस सर्किल का पूरा बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो अगर इस सर्किल का पूरा बाउंड्री मतलब क्या, शुरू यहां से किया और खत्म भी आकर यहां करेंगे, तो पूरा बाउंड्री का मतलब क्या हो गया वो? लेकिन अगर पूरा बाउंड्री नहीं लेके थोड़ा बाउंड्री ले, मतलब बाउंड्री का पूरा हिस्सा ले, मतलब इतना टुकड़ा सिर्फ ले, इतना टुकड़ा सिर्फ ले, सिर्फ इसको देखे, पूरा बाउंड्री को नहीं देखे, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको ज्योमेट्री के भाषा में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। मतलब सर्किल के सर्कमफेरेंस के छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इस आर्क का नाम कैसे लेते हैं? मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है, इसका नाम हम लोग आर्क ए भी कभी नहीं लेंगे। आर्क को जाहिर करने के लिए ज्योमेट्रिकली हमेशा उसके ऊपर 3 पॉइंट होना चाहिए। तो एक पॉइंट हम और मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे पॉइंट यहाँ पर पी है। मेरी बात समझ क्या बोल रहे हैं? जब भी आर्क को ज्योमेट्रिकली लिखना होगा तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे आर्क ए बी, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हमको कैसे बोलना होता है? ऐसे बोलना होता है। जब लोग आर्क बोल रहे होते हैं तो अपने जहन में क्या होता है? ये हिस्सा होता है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे ए बी तो क्या होगा सर? तो फिर कॉर्ड हो जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्ड में आर्क में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो कॉर्ड में आर्क में डिफरेंस पैदा करने के लिए आर्क को इस तरीके से लिखा जाता है, क्या कि आर्क को शो करने के लिए उस हिस्से में एक पॉइंट आपका और होना चाहिए। कैसे नाम लेंगे इस आर्क का? इसका नाम लेंगे, आर्क का नाम लेंगे ए पी बी, और उसके बाद ऐसे गोल निशान देते हैं हल्का सा। इसका मतलब क्या हो रहा? क्या हम दिखाना चाह रहे? आर्क ए पी। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो आर्क समझ किसको बोलेंगे? अच्छा, यही आर्क नहीं होगा। अगर मान लो यहां से यहां तक लिया तो ये भी आर्क है। जब पूरा होगा तो सर्कमफेरेंस, पूरे से कुछ कम होगा तो ऐसे मान लो ये वाला एक आर्क है ना, तो ये भी एक आर्क है। नहीं बात समझ में आ रही है? अगर हम इस आर्क का नाम ले तो यहाँ एक पॉइंट देना पड़ेगा हमको, इसका भी नाम लेंगे वैसे ही। मान लो यहाँ पर हम नाम ले लिया क्यू, तो मेरा आर्क का नाम क्या होगा? ए क्यू बी, या फिर बी क्यू है। बात समझ में आ रही है? तो आर्क समझिए किसको बोलते हैं? ठीक, आखिरी 2 बार इसी में बना। अच्छा, उसमें अलग से बना के दिखा, न मिक्स हो जाएगा। फिर मानिए एक सर्किल है, हर सर्किल का अपना एक सेंटर है, और सेंटर पर एक लाइन ऐसे गया हुआ और एक लाइन ऐसे गया हुआ। इसका नाम मान, सेंटर का नाम ओ दे दो, ये ए है और ये वाला बी है। आपको यहाँ पर एंगल बना हुआ दिख रहा है, क्या नाम होगा उस एंगल का? बोलो, यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है? 3 एंगल बन रहा है। कहाँ दिखाओ तुमको? एक ही बन रहा है। आपको लग रहा है वाला एंगल बन रहा है? एंगल यही बनता है 2 स्ट्रेट लाइन के मिलने से बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन अंधा ही बोल देगा नहीं, क्यों पता उसको आर्क का खूबी क्या, आर्क स्ट्रेट नहीं होता। ये वाला एंगल, ठीक। ये जो एंगल देख रहे हैं ये वो क्या चीज है? बोलो ना। तो चूंकि ये वाला एंगल सेंटर को लेके बना है, इसलिए इस एंगल का एक खास नाम है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सेंटर पर का एंगल। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल एट द सेंटर, ठीक। हम बोलेंगे उसको एंगल का सेंटर, एंगल पर का, सॉरी, सेंटर पर का एंगल, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल ए ओ बी लिखा है, ये ए ओ बी का ये एंगल जो ए ओ बी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर। क्यों उसका एंगल सेंटर बोल रहे हैं? बोलो तो, क्योंकि ये तो सेंटर को लेके बना है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एंगल एट द सेंटर, ठीक। लेकिन 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 मान लो अब इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ नाम दिया ए, यहाँ नाम दिया बी, यहाँ नाम दिया ओ। तो इस एंगल को हम लोग सेंटर पर एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका ये जो सर्कमफेरेंस टच नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? कब बोलेंगे सेंटर पर का एंगल? इसको टच करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो फिर फालतू बना दिया मैं इसको सुनाने के लिए। अब इसी में तुम देखो, इसी में एक एंगल ऐसे बना देगा,
मान लो यहाँ पर सी नाम दे दिया, यहाँ डी नाम दे दिया, यहाँ पर ई नाम दे दिया, तो अब ये भी एंगल बना ना। इसका नाम तब क्या होगा? एंगल को तो बी सी बोलेंगे, इस तरह इसको भी एंगल ए बी बोलेंगे, लेकिन इसका अपना एक खास नाम था, एंगल ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर पर का एंगल। वैसे इसका नाम क्या होगा? तो चूज के देखो, यहाँ पर ये सेंटर को लेकर तो बना नहीं है, यहाँ पर पॉइंट को लेकर बना है, बाउंड्री को लेकर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल एट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का साथ दिया, ठीक याद रहेगा। तो यहाँ पर एंगल DCE, इसका नाम क्या? एंगल एट सर्कमफेरेंस, याद रहेगा भाई। इतना से याद रखोगे धीरे धीरे एकदम पानी की तरह एकदम आसान हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? DCE को एंगल एट द सर्कमफेरेंस। बात समझ में आ रही है? अच्छा तुम देखो, ये एंगल एट द सेंटर है, वो एक आर्क के ऊपर खड़ा है ना, पैर फ्लाई खड़ा था आर्क के ऊपर। इस आर्क का नाम क्या बताओ तो? इस आर्क का नाम क्या है? अभी नाम दे नहीं पाएंगे, अब बोलेंगे तो अब दे पाइएगा। बोलो AP B, ये सेंटर पर का एंगल है, एक आर्क पे खड़ा है, तो ये कहां पर का एंगल है? ये भी कहीं खड़ा है, ये कौन सा आर्क पे खड़ा है? BP खड़ा है ना, ये बात समझ में आ रही है। ये सर्कमफेरेंस का एंगल है, ये भी किसी आर्क पे खड़ा हुआ है, ये सेंटर पर का एंगल है, ये भी किसी आर्क पे खड़ा है। तो आर्क समझ गए, सेंटर पर का एंगल समझ गए, सर्कमफेरेंस का एंगल समझ गए। अब तुम यहां पर देखो, बताओ ये कौन सा एंगल है? सेंटर पर का एंगल है, कहां पर खड़ा है? आपको देख पा रहे कहां खड़ा है वो? आर्क APB के ऊपर खड़ा है ना। अच्छा अब जरा ध्यान रखें यहां पर, बोलो ये जो एंगल है ये कहां पर का एंगल है? सर्कमफेरेंस का एंगल है ना। ये कहां खड़ा है? कौन सा आर्क पे खड़ा है? उसी आर्क पे खड़ा है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी सर्कमफेरेंस पर का एंगल, ये भी सर्कमफेरेंस पर का एंगल, ये सेंटर पर का एंगल, ये भी सेंटर पर का एंगल, ये भी एक आर्क पे खड़ा है, ये भी एक आर्क पे खड़ा है, ये भी एक आर्क पे खड़ा है, ये भी एक आर्क पे खड़ा है। दोनों फर्क क्या है तब? दोनों बेसिक फर्क क्या है ना? ये बेसिक फर्क नहीं है, ठीक है बोलने के लिए ठीक है वो, ठीक से बोल, सही बोला, बोलो पॉइंट नहीं है, दोनों सेम आर्क पे खड़ा। इस डायग्राम में खूबी क्या है? ये सेंटर पर का एंगल, सर्कमफेरेंस पर का एंगल, दोनों एक ही आर्क पे खड़ा। यहाँ पर सेंटर पर का एंगल, सर्कल पर का एंगल, दोनों आर्क पे तो खड़ा है, लेकिन सेम आर्क पे नहीं खड़ा। हम लोग कंसर्न पॉइंट कौन सा? ये वाला डायग्राम में तो ऐसे ही बना हुआ, सेंटर पर का एंगल, सर्कमफेरेंस पर का एंगल। भाई अभी मत देखो, धीरे मत देखो, अभी हमसे बोल, हमने बता दिया है कि हम लोग इसको लिख चलेंगे। कौन सा? ये सेंटर पर का एंगल और सर्कमफेरेंस पर का एंगल दोनों सेम आर्क के ऊपर खड़ा है, ठीक। ये सारा बेसिक काम करते, जो बात अभी तक बताया अभी वो सारा बात थ्योरम का नोट बोल के लिखा हुआ है। थ्योरम देखो हमको सर, आपको थ्योरम इतना नहीं पढ़ना, कहां से पढ़ना है? यहाँ से, मानने से। ये बहुत कम पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, बाकी बहुत समझा दिया है, थ्योरम तो बहुत पॉइंट लिखा रहता है। जहां जहां मानने वहां से लिखना, ठीक है ना। वो बाकी वो किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जो बताया है वो सारा बात पॉइंट वाइज बोल के लिख दिया ताकि आपके भूल जाए तक वो याद आ जाए। ये उस जमाने की बात है जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे, तो लिख के दे देते, बच्चा भूल जाएगा दोबारा कहाँ से देखेगा। अभी तो खैर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का बहुत सारा मौका है। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको अभी बात यहाँ पर क्या याद रखना है? सर्किल, सर्कमफेरेंस, रेडियस। एक सर्किल का सभी रेडियस बराबर होगा, ठीक है। और ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानकारी रखना है कि बेस एंगल बराबर होता है। और एक बात क्या कि एक ट्रायंगल का जो बाहर का जो एंगल होगा वो अंदर के जो एंगल के सम के बराबर होगा। सेंटर पर का एंगल किसको बोलते हैं? सर्कमफेरेंस का एंगल किसको बोलते हैं? सब बता दिया, ठीक है। आर्क किसको बोलते हैं? सब क्लियर हो गया। वैसे बात क्लियर हो गया, जो थ्योरम 10 मिनट का मेहमान है, ठीक। ये पढ़ाएं देखिए, आपको बोलते हुए थ्योरम खत्म हो जाएगा, आंख बंद डब्बा गुल हो जाएगा।
जिंदगी में थ्योरम समझे नहीं, हमसे याद किए होंगे, आज तुमको लगेगा अच्छा ये भी समझ सकते थे हम लोग। ठीक है, तो अभी इसको पॉज करो, अगर उतारना उतार लो, हम 2-3 मिनट टाइम दे रहे हैं, तब तक थोड़ा सा हम पानी पिए। पानी पिला इंजीनियर साहब, पहले हम इसको मिटा दे पूरा। कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए तो आपको जहन में बात रहेगा अभी। पहले इसको मिटाते हैं तो फिर हम बाकी आगे का बात बताते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बोलिए क्या है, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले लाइन 0 में क्या होगा, मान लें कि एक सर्किल है, मान लें कि एक सर्किल है जिसका सेंटर याद है आपको, ठीक है, प्रॉपर करते हैं अब, ठीक है। मान लिया कि ये एक सर्किल है, मान लिया एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, मान लिए एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है, ठीक। कुछ दीवार में बेटा मध्य भगवेला सब दीवार पी जाएगा। मान लिया एक सर्किल इसका सेंटर ओ है, AOB सेंटर पर का एंगल है, जो के कहाँ खड़ा है, जो के एक आर्क पे खड़ा है, उसका नाम है ना होगा, जो कि एक आर्क यहाँ पॉइंट पर ले जा रहे हम, क्या मतलब है इसका, क्या बोला, मान लिया एक सर्किल इसका सेंटर ओ है, AOB सेंटर पर है कि नहीं, सेंटर पर का एंगल जो क्या खड़ा है, कहाँ खड़ा है, नाम बोलो रुक के पूरा बात बोलो रवानी के साथ। मान लिया एक सर्किल है इसका सेंटर ओ है और AOB सेंटर पर का एंगल है जो कि आर्क APB खड़ा है। तो बात याद करने वाली डायग्राम में लिखा हुआ, ऐसे तुम याद कर रहे हो क्या था पहले सर्किल, पहले क्या था, पहले वो मान लिया APB का आर्क है, नहीं ऐसे नहीं, आप देखिए डायग्राम बना हुआ, पहले क्या किया, सर्किल बनाया, मान लिया सर्किल है, फिर क्या किया, सेंटर ओ है, फिर क्या बोला AOB सेंटर पर क्या एंगल, फिर क्या किया, आर्क दिया, क्या बोला आर्क APB, ठीक है, बोलो सही है तक। ACB क्या है, वो क्या है, सरकमफेरेंस पर का एंगल है, कहाँ का एंगल है, कहाँ खड़ा है, वो भी उसी आर्क APB के पर खड़ा है। फिर शुरू से मान लिया सर्किल इसका सेंटर वो है, AOB सेंटर पर का एंगल है जो कि आर्क APB के ऊपर खड़ा है, और ACB एक सरकमफेरेंस पर का एंगल है जो उसी आर्क APB के ऊपर खड़ा है, ठीक। साबित करना है, हमें साबित करना है, हमें साबित करना है क्या, हमें साबित करना है कि एंगल का सेंटर का जो एंगल है, कौन लगा एंगल, तो सेंटर पर जो एंगल है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा, दुगना मतलब ट्वाइस, डबल होगा,
मान लीजिए 60, ये मान लीजिए मतलब ये वाला एंगल इसका दुगना होगा, इसका मतलब घूम के बोले तो क्या बोलेंगे, ये इसका आधा होगा। मतलब सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा। अगर ये 30 है, ये सेंटर पर का एंगल इसका दुगना होगा, इसका जो वैल्यू होगा उसका दुगना ये होगा ना। समझाइए, लाइन पे सुनो, सेंटर पर का एंगल डबल होगा सरकमफेरेंस पर का। मेरे पास जाहिद के मुकाबले डबल पैसा है, तो आप मैंने पूछे जाहिद बस कितना पैसा है, तो ना मेरा बारे में मालूम होगा। के बाद 20 रुपया, बस कितना रुपया होगा, ठीक बात समझ आ रही। तो ये जाहिद, ये है हम, ठीक है। तो सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा। मतलब कि सरकमफेरेंस पर के एंगल को 2 से जरब करेंगे तब कौन आएगा, मतलब ये वाला एंगल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस स्टेटमेंट का मतलब यही हो रहा है कि सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस का दुगना होगा। अगर सरकमफेरेंस एंगल अगर आपको पता है, सेंटर भी पता है। हाँ, उल्टा भी सोच सकते हैं, फिर आप वापस उल्टा क्या सोच सकते हैं आप कि हाँ ठीक है ये तो ना होगा, उसका आधा होगा, लेकिन पहले एक चेन तो पकड़ लो, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एंगल सरकमफेरेंस पर का एंगल इसका है ना, आधा। थोड़ा समझिए से, याद मत कर, हम क्या बोल रहे, ये वाला एंगल इसका दुगना होगा, तो ये एंगल इसका क्या होगा, आधा होगा। अच्छा चलो बात की बात पहले देखते हैं। पहले बताओ हमको तुम इस एंगल का नाम कैसे लेना चाहोगे, ए और बी, तो कैसे लेना चाहोगे एंगल। तो तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से ये जो एंगल ए ओ बी है, ये क्या चीज है, क्या चीज है, सेंटर पर का एंगल है। इसके बारे में क्या बोला, ये एंगल सरकमफेरेंस, इसका नाम कैसे लोगे, एंगल ए। कौन किसका दुगना है, ये वाला इसका दुगना है, तो ये सेंटर पर का एंगल है, सेंटर पर का एंगल इस सरकमफेरेंस का एंगल का दुगना है। तो जो इसका वैल्यू होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई तब इसका वैल्यू होगा। नहीं बात समझ आ रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर सेंटर पर का एंगल जो कि ये है और सरकमफेरेंस पर का एंगल जो कि ये है, अगर बोला गया थ्योरम में ये बात कि सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा, इसका उसको ज्योमेट्रिकली लिखे हैं कैसे। ये तो आप लिख ली सेंटर पर का एंगल, ये तो आप लिख ली सरकमफेरेंस पर का एंगल, लेकिन बात को लिख के कैसे दिखाइएगा, ज्योमेट्रिकल अंदाज में कैसे लिख के देंगे, कैसे लिख के दिखाएंगे हम लोग कि सेंटर पर का एंगल बराबर है, किसके बराबर है, सरकमफेरेंस पर के एंगल का। समझे बात। अब अगर रट्टा मार के जाओगे तो 2 कहां तक समझ में नहीं आएगा, 2 लगा दी यहाँ, और वो थ्योरम पढ़ेगा नहीं आगे, हमें तो पढ़ेगा ना, सीधा काट देंगे। अगर पेपर स्टिकी चेक करे तो बात समझ में आ रही है। तो कहां पर 2 देना है, कहां पर 2 नहीं देना है। तुम जो बात हम बोल रहे हैं कि सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस का दुगना है, तो तुम देखो ये बात जो हम बोल रहे हैं दुगना दुगना के बराबर है, तो जो बात हम बोल रहे हो बात इस पे लिखा पढ़ने आ रहा है कि नहीं, एकदम समझ लो। तब समझ लगा नहीं समझ, ये क्या तुम आंसर तुमको बताइए, ये आंसर ही प्रूफ भी करेंगे हम लोग। चलिए पहले आंसर तय कर लेके आना क्या, यही प्रूफ करना हम लोग। क्या प्रूफ करना है कि सेंटर पर का एंगल जो कि ए ओ बी है वो दुगना होगा सरकमफेरेंस पर का एंगल जो कि ए सी बी है, ए सी बी का दुगना होगा। तो इसी को दुगना कर दिए, वो किसके बराबर होगा। और इसको और तो आसान से समझने के लिए अपने अपने आम भाषा में बताएं कि आप अपने आंखों से देख पाएंगे कि एंगल बड़ा कौन है और छोटा कौन है। उससे पहले आप एक बात समझे, ये दो लाइन है, एक एंगल के बीच में होगा, कोई वैल्यू होगा। मान लो ये पहला एंगल है, अब ऐसे किया, दूसरा एंगल हो गया, बोलो बड़ा कौन होगा, ये वाला ना ये वाला, ये बड़ा होगा ना। ज्यादा फैलेगा तो वो एंगल बड़ा होता है, जो कम फैला हुआ तो वो छोटा होता है। अब तुम बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, बताओ। सेंटर पर का बड़ा है, सेंटर पर का बड़ा।
सेंटर पर का बड़ा है और सर्कमफ्रेंस पर का छोटा है। तो छोटा वाले को जो जरब करेंगे ज्यादा तब ना बड़ा वाले के बराबर होगा। छोटा वाला को 2 से मल्टीप्लाई का तो बड़े के बराबर होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। ठीक है। अब किसी किसी के मन में ये बात है, सर एंगल की लाइन तो बड़ा है, किसी के मन में बात है धुआं उड़ रहा है सर। अरे पता है नहीं बात समझ रही है। किसी किसी के मन में बात आ सकता है, सर ये आप जो बोल रही है एंगल बड़ा है, हमको ये बड़ा लग रहा क्योंकि इसका लिए बड़ा, तो भैया लकीर का बड़ा से मैटर नहीं करता, बीच में एंगल के अंदर बड़ा हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हम लोग क्या साबित करना है कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर का दुगना है, यानी कि वो प्रूफ करना। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का आंसर भी आएगा, ये प्रूफ करना हम लोगों को। ठीक, फिर से स्टार्ट। मान लिया एक सर्किल, बोल रही एक सर्किल है और उसका सेंटर ए और बी, सेंटर पर क्या एंगल है जो कि आर्क ए के बी के ऊपर खड़ा है, ए सी बी सर्कमफेरेंस पर का एंगल है जो कि उसी आर्क ए सी बी खड़ा है, सॉरी ए बी में खड़ा है। हमें साबित करना है जी। ठीक, यहाँ तक का हो गया। देखिए यहाँ तक का हो गया, हमें साबित करने तक का हो गया। आप इसको रख दीजिए घर में सजा के, फिर भी देखिए आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन वो इसलिए दिए कि आप भूल जाए क्या लिखना है, तो थोड़ा देर याद भी आ जाए। ठीक है, तो काम खत्म। अब चलेंगे हम लोग कहाँ, कंस्ट्रक्शन में। ऐसा मान लिया एक जमीन लिया है, उस पर घर बनाना है, बाथरूम बनाना है डबल टॉयलेट से। तो पहले प्लान तो करना होगा ना, फिर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दीवार करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? पहले आप घर में घर के प्लान किए, घर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ईंट बालू सीमेंट सब लाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ जो प्रूफ करना है, जो हमने एक प्लान बनाया है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन? ये जो नोक्ता सी को नोक्ता ओ से मिलाएंगे और फिर ओ को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन। अपनी आसानी के लिए थ्योरम को अंदर में नक्शा को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब जब बुक देखिए, बुक में 4 डायग्राम बना हुआ है, सब ऐसा नहीं डायग्राम। जब बुक देखिएगा, बुक में जो थ्योरम वाला है 4 डायग्राम बना हुआ है, सभी आसान डायग्राम यही वाला है, क्योंकि हमको ही समझ में आता है। नहीं सब आगे सभी समझ में आता है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद लाइन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। क्या बोला, कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हम लोग, कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले बोलिएगा। आप ध्यान से देखिए हम क्या किया, क्या जो किया वो बोलिए। से मिलाए ना, फिर क्या किया, इस पॉइंट ओ को ना तो बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे, नाम दे दिया उसका डी। बात समझ में आ रही है? अभी आ जाएगा। क्या किया, पहले जो काम किया वही बोलो। पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मिलाया और पॉइंट को डी तक बढ़ाया, काम खत्म। फिर से एक बार, एक सर्किल है, उसका सेंटर ओ है, ओ की सेंटर पर क्या एंगल है, जो कि आर ए सी पे खड़ा है, ए सी बी मरकज पर क्या है, सर्कमफ्रेंस पर क्या एंगल है, जो उसी आर ए बी के ऊपर खड़ा है। हमें साबित करना है ए और बी चलिए कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, नुक्ता सी को नुक्ता ओ से मिलाया, ओ को डी तक बढ़ाया, या तो मिलाया या तो बढ़ाया। ठीक है, अब खत्म याद है? अब देखो, अब जो बात जो बताया है, ट्रायंगल वाला बताया था, जो सारा बात बताया सब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अब जो शुरू हो रही है, क्या प्रूफ शुरू होगा, यहाँ से प्रूफ शुरू हो रहा है। अभी जहां आपको देखने बोलेगा वहां देखिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मत देखिएगा। चलिए, इन
इन ट्रायंगल, यहाँ देखो ये ट्रायंगल है कि ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल आप ये ट्रायंगल याद है, ये ट्रायंगल इसका आपको इसका नाम लेना है, इसको लेना है। तब क्या ले AC, लिख में अगर A और C बोलेगा तो कोई बोलेगा OC है तो ट्रायंगल आप तो कहीं से भी ले सकते हैं ना। हम लोग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के बारे में। इसको इस तरह बड़ा भूल जाओ अभी, जहाज ले लो ना बल्कि चलाते तो उसका एक टुकड़ा देखो, ये वाला हमें दिखा रहे हो, देख पा रहे हो? इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, इधर वाला, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर एक बात देखो, हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल जो तुम देख रहे हो, ट्रायंगल ACO, हम बोल रहे हैं ये वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ना उल्टा सोया वाला का समझ नहीं आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगल तुम देख रहे हो, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल? हम जो बोलेंगे हाँ में नहीं करना, तुम लॉजिक में बात फिर बैठ रहेगी तुम्हारा तो बोलना, ठीक है। हम देखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि OC बराबर है OA के, OC बराबर है OA। ये क्यों बराबर है? अभी हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल का दो साइड है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वाला OC और OA दोनों सर्किल का रेडियस है। और अभी तो बात बनवा कर जाएंगे, सर्किल का सभी रेडियस बराबर होगा। ऐसा नहीं कि लाल से ब्लू से लिखा हुआ, काला से लिखा हुआ तो काला छोटा होगा बराबर, ऐसा नहीं है, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो एक सर्किल का चूंकि सभी रेडियस बराबर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये OA और OC भी बराबर है। क्यों बराबर है वैसे? क्योंकि दोनों एक ही सर्किल का रेडियस। लिखेंगे बगल में क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, जमा है रेडियस का, ठीक ना? ठीक। अब चूंकि जब ये OA और OC बराबर है, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है, अब इसको तुम ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये ट्रायंगल का साइड भी तो है ना। जब एक ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो जाते तो क्या बोलते हो उसको हम लोग? हम देख तो रहे इस ट्रायंगल में OA और OC तो बराबर है। अभी तो बात बोली लिखी है, तुम मुंह करना नहीं बोले ना, बात बैठ रही है, क्यों बराबर बोल रहे, लेकिन दोनों बराबर